हेलो गाइस। तो आज हम ग्रुप बी में का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे, जो कि है इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन फॉर कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड एंड बैक ट्रैकिंग फॉर एन क्वींस प्रॉब्लम और ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एन क्वीन प्रॉब्लम के साथ। तो लेट्स हेड ऑन टू द बोर्ड। तो चलिए देखते हैं एन क्वीन प्रॉब्लम होता क्या है। सबने चेस तो खेला ही होगा, तो इसी चेस के रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो इसमें कहा क्या जाता है, तुम्हें एक एन क्रॉस एन वाला बोर्ड दिया जाएगा। मीन्स बेसिकली अगर एन इक्वल टू 4 है तो 4 क्रॉस 4 वाला बोर्ड होगा। अगर एन 8 है तो 8 क्रॉस 8 वाला बोर्ड होगा। मीन्स 8 बाई 8 का एक बोर्ड दिया जाएगा, या फिर एन बाय एन का बेसिकली स्क्वायर बोर्ड दिया जाएगा तुम्हें। उसमें करना क्या है कि एन क्वींस जो है, एन क्वीन तुम्हें ऐसे प्लेस करने कि एक दूसरे को वो अटैक ना करें। ओके, सो एन क्रॉस एन वाला एक स्क्वायर बोर्ड दिया जाएगा, चेस बोर्ड, और तुम्हें उसमें एन क्वींस प्लेस करनी है। लेट्स से एन 4 है तो 4 बाई 4 के इसमें 4 क्वीन प्लेस करनी है। अगर एन 16 है तो 16 क्वींस ऐसे प्लेस करने कि वो एक दूसरे को अटैक ना करें। ओके, सो चलो थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर n1 है तो 1 क्रॉस 1 वाला बोर्ड होगा। यहाँ पे एक क्वीन ये करना, प्लेस करना, कर दिया, वो किसी और को अटैक नहीं कर रहा। ओके, n के लिए चल के सिमिलरली अभी 2 बाई 2 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वींस प्लेस करने। मैंने पहला वाला क्वीन यहाँ पे प्लेस कर दिया, दूसरा वाला यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। बेसिकली 2 क्रॉस 2 के लिए वैलिड नहीं है, मतलब एन क्वींस प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 2 क्वींस 2 क्रॉस 2 में हम बिठा नहीं सकते। ओके, लेट्स ट्राई फॉर 3 क्रॉस 3। 3 कॉलम, 3 रो, यहाँ पे क्वीन बिठा दिया। ओके, तो ये अटैक करेगा इन 2 बॉक्स पे, इन 2 बॉक्स पे, और डायगनली। बेसिकली क्वीन जो है वो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगनली अटैक करता है। तो ऑल 8 साइड्स में वो अटैक करता है, और हमें ऐसे प्लेस करना है कि ये इसके उसकी इनके अटैक रेंज में कोई दूसरा क्वीन ना हो। ओके, सो ये तो हो गया एक क्वीन। अभी मैं दूसरा यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो ये अटैक यहाँ पे स्ट्रेट एंड डायगोनल कर देगा। ये तो पूरा चेस बोर्ड भर गया। सो अगर मैं सेकंड ट्राई करूँ, क्वीन को रख देता हूँ यहाँ पे, ये पहले वाली केस तो नहीं हो रही, तो ये डिलीट, यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे अटैक, यहाँ पे अटैक, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये अटैक, क्रॉस में अटैक, ये तो वापस भर गया। तो लेट्स चेक दूसरा। तो क्वीन अगर यहाँ पे होगा, ये अटैक, ये अटैक, अटैक अटैक, बचा यहाँ पे, ये भी पूरा अटैक। सिमिलरली क्वीन अगर यहाँ पे हो तो ये ऐसे में अटैक हो जाएगा। तो 3 बाई 3 में भी नहीं बैठता। अभी तुम बोलोगे आगे वाले क्यों नहीं तुमने ट्राई किए, यहाँ पे क्यों क्यों नहीं रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा। तो ये बेसिकली कॉपी है किसका, ये जो केस मैंने किया था, यहाँ का केस जो है, इसका अगर मिरर कॉपी बना है, ये जो है इसे ले ले, कॉपी करें, पेस्ट कर दे, और इसको रोटेट कर दे, बस ये बन गया सेम ही केस। क्यों यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, सो इसीलिए वो सेंस नहीं बनता कि वापस सेम चीज चेक करें। ओके, सो अभी तो हमें पता चल गया कि 3 के लिए भी नहीं चलता ये। सो लेट्स ट्राई फॉर 4। ये बॉक्स 4 क्रॉस 4 है, स्क्वायर के बजाय रेक्टेंगल बन गए, बट ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 क्वींस प्लेस कर सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ये क्यों, यहाँ पे अटैक है, यहाँ पे अटैक है, और ये वाले। ओके, तो अभी मुझे एक जगह बचता है यहाँ पे, तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, ये अटैक, ये अटैक, ये अटैक, ये अटैक, डायगोनल। ओके, अभी बचा कौन सा, ये एक ही बचा। तो अगर यहाँ पे डालो तो 3 ही बनता है, चौथा बिठा नहीं सकता। तो मैं वापस पीछे जाता हूँ,
इसके बजाय मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। ये अटैक, ये अटैक, अटैक अटैक, और ये वाला। ओके, तो उससे बचा ये अगर लग तो ये अटैक अटैक और पूरा भर गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अगर ये क्यू को मैं वापस ले लूँ और यहाँ पे प्लांट करूँ, ये अटैक अटैक अटैक, ये डिलीट डिलीट, ये और ये, तो एक ही जगह बचता है। तो यहाँ का वापस प्लेस करूंगा तो सेम सीन। तो बैक ट्रैक करते हैं। अब यहाँ पे ट्राई करता हूँ, यहाँ पे अटैक, यहाँ पे अटैक, डायगनल्स में अटैक और स्ट्रेट, तो एक ही बचा। यहाँ पे ट्राई करूँ तो वापस वही सेम प्रॉब्लम। बैक ट्रैक, अभी अगर यहाँ पे डालूँ तो सेम, ये अटैक अटैक अटैक, ये अटैक, ये जहाँ जहाँ पे लाइन कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पे अटैक कर रहा है ये क्वीन। तो जो कुछ बचा है, अगर मैं यहाँ पे प्लान करूँ तो ये, तो इससे हो नहीं रहा। तो अगर फिर से बैक ट्रैक करे तो लास्ट पोजीशन ये ट्राई। ओके, ये अटैक, ये पूरा अटैक, ये डायगोनल में अटैक, ये डायगोनल, एक ही बचा, यहाँ पे प्लेस करूँ, 3 ही बन रहे। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ये पूरे तो मैंने बैक ट्रैक कर लिया, तो अभी ये एक बैक ट्रैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस, अगर ये पोजीशन पे मैं कोई भी टेस्ट करूँ तो किस पे भी नहीं बन रहा, तो मुझे यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, ये अटैक, इसके बजाय लाइन डाल देते हैं। तो ये अटैक हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो इतने जगह पे अटैक हो रहा है। तो मैं अभी देखूंगा और क्वींस बिठा सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे फ्री है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये अटैक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यस, यहाँ पे करते हैं। अभी 2 तो बैठ गया, तो तीसरा मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस में। तो ये अटैक, ये अटैक, ये डायगोनल, ओके, और एक स्पेस बटन सी। सो चौथा भी मैं प्लेस कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे n बाई n, मतलब 4x4 में मैं 4 क्वींस बिठा सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये क्वीन, यहाँ पे, ओके सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वीन, यहाँ पे एक क्वीन, यहाँ पे एक क्वीन और यहाँ पे एक क्वीन। तो 4x4 में मैं 4 क्वींस बिठा सकता हूँ। तो क्या यही एक पॉसिबल ये है? नहीं। तो अभी इस पे क्या कर सकते हैं, ये जो है जैसे पहले दिखाया था, इसको रोटेट कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वैसे हम मिरर कॉपी भी बना सकते हैं इसकी। तो ये जो है, अभी इसका अल्टरनेटिव वर्जन क्या होंगे, तो यहाँ पे, तो ये वाले में अभी मैं डायरेक्टली क्वींस प्लेस कर देता हूँ। तो एज्यूम करो ये चेस बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसमें पहले तो हमने यहाँ पे डाल दिया, तो इसके बजाय अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सिमिलरली वो रोटेट होगा, यहाँ पे एक आएगा, फिर यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो ऐसे 4 क्वींस बिठा सकते हैं। या फिर, हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, सेम वो आएगा ऐसे, तो मिरर इमेजेस बनेंगे। तो ऐसे करके वेरियस पॉसिबल ये बन सकता है, बट बेसिकली ऐसा ही बनेगा कि 4 साइड पे 4। अभी 5 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, 6 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। सो मल्टीपल 4 के बाद के सभी n क्रॉस n के लिए मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में ये वैलिड रहेगा। सो अभी इसमें देखते हैं ये हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मुझे एक बात तो पता चलिए, पहले तो मुझे एक बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बोर्ड बना लेता हूँ। लेट्स से 4x4 के लिए ये अभी बना लेते हैं। ये 4x4 का मेरा बोर्ड हो गया। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है कि इस बोर्ड में स्टार्ट करना है। स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से, फिर क्या करूंगा, यहाँ पे क्वीन प्लेस होने के बाद अभी लेट्स से मुझे 4 क्वींस प्लेस करनी।
तो मैंने एक प्लेस कर दिया तो 3 बचे। अभी मुझे बचा हुआ बोर्ड में 3 क्वींस प्लेस करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वापस स्टार्ट करूँगा यहाँ से। यहाँ पे क्वीन प्लेस कर सकता हूँ? नहीं, ये ऑलरेडी क्वीन प्रेजेंट है। यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? चलो हम ये बना लेते हैं कि ये क्वीन कहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में, डायगोनल में। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये होने के बाद ये तो एक क्वीन मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद मैं और एक क्वीन अभी प्लेस करने को देखूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्राई करूंगा, नहीं हो रहा। यहाँ पे नहीं, 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 नहीं। हाँ, यहाँ पे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ये प्लेस करने के बाद मैं वापस कहाँ कहाँ पे अटैक हो रहा है वो मैं निकाल दूंगा। तो ये स्ट्रेट, ये ऐसा, डायगोनल, डायगोनल। ओके, तो अभी उसके बाद मैंने और एक क्वीन प्लेस कर दिया, तो मुझे और 2 क्वींस प्लेस करनी है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा यहाँ से। यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ? नहीं। यहाँ पे नहीं, 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 नहीं। ऐसे करते करते यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वीन प्लेस करता हूँ, इसे रिड्यूस करता हूँ 1 से, और फिर मैं बोलूंगा कि मुझे और एक प्लेस करना है। बट मैं प्लेस कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो ये क्वीन को निकाल दो, दूसरा कोई प्लेस है? नहीं। तो वापस पीछे जाओ, अभी ये क्वीन को निकाल दो। ये क्वीन को अगर निकालें तो चलो बैक ट्रैक करते हैं थोड़ा। तो ये क्वीन को अगर निकाल दें तो मैं नेक्स्ट पोजीशन पे देख, यहाँ पे तो डाल दिया, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे डाल के देखूंगा। यहाँ पे डाल के वापस सेम चीज, अटैक कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो देखूंगा। सब प्लेसेस को मार्क कर दूंगा, या यहाँ पे नहीं बिठा सकते। एंड फिर वापस 3 को 2 करके मुझे वापस अभी 2 इसमें प्लेस करने हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो वापस अटैक कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये तो पूरा भर गया। एक बचा है और भी ऐड करने को, एक नहीं होगा, तो वापस बैक ट्रैक। तो ये क्वीन यहाँ का निकाल दिया, अभी मुझे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। पर ऐसे में करते रहूंगा। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, हर टाइम में मेरे पास एक वैल्यू होगी कि कितने क्वीन प्लेस करनी। स्टार्टिंग में अगर 4 थी, तो 4 में से एक क्वीन में प्लेस कर दूंगा फर्स्ट एम्प्टी स्पेस में, और चेक करूंगा और 3 में उसी बोर्ड पे प्लेस कर सकता हूँ या नहीं। तो सिमिलरली बोर्ड का मैं स्टार्ट करूंगा 0 0 से, फिर हर एक बॉक्स पे मैं चेक करते जाऊंगा कि यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ या नहीं। हाँ या ना, हाँ या ना। अगर हाँ तो मैं प्लेस करके ये नंबर बढ़ कम करके, मतलब पहले अगर 3 था तो n-1 के लिए वापस सेम चीज करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकर्जन हो रहा है। सेम चीज मुझे बार बार करनी है, बट डिफरेंट इनपुट के लिए। पहले मैं 4 के लिए कर रहा था कि मुझे इसी बोर्ड पे 4 के लिए ट्राई करना है, उसके बाद 3 के लिए, उसके बाद 2 के लिए, उसके बाद 1 के लिए। लेट्स से ये कहाँ जाके रुकेगा। हमने स्टार्ट किया 4 से, 4 हो सकते हैं हाँ, 3 हो सकते हैं हाँ, 2 हो सकते हैं हाँ, 1 हो सकता है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। तो वापस बैक ट्रैक करूंगा, वापस आएगा 4, 3, 2, 1, 0। तो मैं एक बोर्ड पे 0 क्वींस प्लेस कर सकता हूँ क्या? मैं किसी भी बोर्ड पे 0 क्वींस, मतलब मुझे क्वीन प्लेस ही नहीं करना, तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ। तो 0 मेरा हमेशा बेस केस रहेगा और वो ट्रू रिटर्न करेगा कि मैं 0 क्वींस प्लेस कर सकता हूँ किसी भी बोर्ड पे। उसके बाद में मुझे 1 के लिए ट्राई करना है। यहाँ से ट्रू आ गया तो मुझे 1 के लिए ट्राई करना है। अगर 1 ने फॉल्स दे दिया तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि कर ही नहीं सकते, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बट अगर 1 ने ट्रू दे दिया तो 2 के लिए चेक करो। 2 ने भी ट्रू दे दिया तो यहाँ पे 3 ने भी ट्रू दे दिया, तो लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, मतलब प्लेस कर सकते हैं ट्रू के साथ, वो बोर्ड पे रिटर्न कर देंगे। बट अगर नहीं हो रहा तो हमें दूसरा बैक ट्रैकिंग में देखना पड़ेगा। सो यही है बेसिक। हमें हर बॉक्स में स्टार्ट करना है, हर बॉक्स में चेक करना है वहां पे प्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कर सकते, यहाँ पे कर सकते, हाँ या ना। अगर कर सकते तो उस पे करके हम क्या करेंगे, वही सेम फंक्शन वापस कॉल करेंगे रिकर्जन में कम क्वींस के लिए, सो n-1 क्वींस के लिए। और फिर ऐसे करते करते जब कभी और क्वींस प्लेस ना हो तो मुझे रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि और क्वींस प्लेस ही नहीं हो सकते। तो अगर फॉल्स आ गया तो मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो इसमें एक सिंपल वाला वापस बना के देखते, 4 के लिए एक, 4 के लिए हमने जैसे ट्रैवर्स करके देखा, वैसे हम किसी ऐसे केस के लिए देखते जो कि कंप्लीट नहीं होगा। तो लेट्स से सिंपल वाला केस लेते 2 के लिए। ओके,
तो मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट इससे, यहाँ पे मैंने क्वीन प्लेस कर दिया, या यहाँ पे अटैक होगा। तो बेसिकली मैं डिनोशन अभी कैसे कर सकता हूँ कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये बॉक्स जो है ये अटैक में है या नहीं। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा लेते हैं बॉक्स, ताकि और अच्छे से समझ में आए। ओके, सो अगर मेरा क्वीन यहाँ पे है तो डायगनल्स पे अटैक हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सो हर जगह पे अटैक हो सकता है। तो अभी हॉरिजॉन्टल इस पे, ये जो मैट्रिक्स है इसको जरा सा नंबरिंग करते हैं, 0 1 2, 0 1 2। ओके, तो अभी अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन में देखना है, वर्टिकल लाइन में अगर मुझे देखना है, तो किसी भी सेल का, अगर किसी भी सेल के कॉलम में, मतलब ये पूरे कॉलम में अगर कोई क्यू मिले, मतलब कोई क्वीन मिला, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो पूरा कॉलम अंडर अटैक है। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? लेट से मुझे इसके लिए चेक करना है, इसका सेल वैल्यू क्या है, 0 1 है। ओके, तो मुझे क्या चेक करना है कि जीरो सॉरी फर्स्ट के कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में क्या मेरा किसी भी फर्स्ट कॉलम की किसी भी वैल्यू में मुझे क्वीन मिलता है या नहीं। तब मैं कैसे चेक करूंगा? मुझे करना पड़ेगा 0 1 को चेक, उसके बाद 1 1 को चेक, उसके बाद 2 1 को चेक। मतलब मुझे करना क्या है, 0 1 को चेक करना है ये वाला, उसके बाद 1 1 को चेक करना है ये वाला, उसके बाद 2 1 को चेक करना है। तो अगर मैं देखूं, अगर मुझे कॉलम कॉलम चेक करना है तो रो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ये रो है, ये कॉलम है। तो अगर मैं कॉलम कंसिस्टेंट रखूं और रो को चेंज करूं, तो मुझे क्या मिलेगा कि हर एक कॉलम को मैं जा सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि इस कॉलम में क्वीन प्रेजेंट है या नहीं। सिमिलरली अगर मुझे वर्टिक हॉरिजॉन्टली जाना है, मतलब हर एक रो के लिए चेक करना है, तो लेट से मुझे इस रो के लिए चेक करना है, और ये रो कौन सा है, 1 2। सो रो कितना है, 1 है, कॉलम कितना है, 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर हर एक रो, मतलब रो 1 के लिए चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा कि 1 0 को चेक करूंगा, 1 0 के बाद 1 1 को चेक करूंगा, और 1 2 को चेक करूंगा। तो यहाँ पे दिख रहा है रो कांस्टेंट है, कॉलम चेंजिंग हो रहा है। मतलब मुझे करना क्या है, जब कभी कोई भी सेल में अगर मुझे चेक करना है, सो लेट से मुझे किसी इस पे चेक करना, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो इस वाले रो और कॉलम में चेक करना। तो ये क्या है, रो की वैल्यू है 0, कॉलम की वैल्यू है 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो कांस्टेंट रख के कॉलम चेंज करना। सो कॉलम कहाँ से कहाँ पे जा सकता है, 0 1 2 लेस देन एन। तो 0 से लेके एन तक मुझे ट्रैवर्स करना है, एक बार कॉलम चेंज करते रहना और एक बार रो चेंज करना है, कॉलम कांस्टेंट रखना है। ये वाला देखो, ये यहाँ पे ऐसे, ये जो है ये ऐसे ही कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ पे रो जो है वो कांस्टेंट रखा है, और यहाँ पे रो चेंज कर रहा हूँ, 0 1 2। सो बेसिकली अगर मैं ये परफॉर्म करूँ, ये अगर परफॉर्म करूँ, तो मैं चेक कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कोई क्वीन है या नहीं। और अगर होगा तो मतलब उस कॉलम पे मैं ये नहीं, क्वीन नहीं प्लेस कर सकता। तो मुझे बेसिकली चेक करना है कि कोई क्वीन इस ब्लॉक पे अटैक कर रहा है या नहीं। तो वो कैसे कर सकता हूँ कि हर एक कॉलम में, इसके हर एक कॉलम, इसके हर एक रो में और इसके हर एक कॉलम में अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे क्वीन है, नहीं है, क्वीन है, नहीं है, क्वीन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ, बट मुझे डायगनल भी चेक करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी डायगनल के लिए, तो ये पूरा इरेज करता हूँ। तो अभी रो और कॉलम तो पता चल गया कि अगर इसका मेरे को रो और कॉलम चेक करना है, तो मैं पहले रो के एलिमेंट्स चेंज करूंगा, फिर कॉलम के एलिमेंट्स चेंज करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हर एक सेल में मैं चेक कर सकता हूँ फिर यहाँ पे क्वीन प्रेजेंट है या नहीं। अभी मुझे चेक करना है कि इसके डायगोनल में, इसके डायगोनल में कोई क्वीन है या नहीं। तो अभी ये तो कॉर्नर केस हो गया, तो इसके सिर्फ लोअर डायगोनल है, बट लेट्स से मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे तो चारों साइड में डायगोनल है, तो कैसे चेक करूँ? तो अगर कुछ पैटर्न देखे हम, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में एक पैटर्न बनता है।
तो लेट्स से पूरा कॉपी कर लेते हैं ऊपर। तो ये पूरा यूज करते हैं। तो अगर मैं देखूं, मैं क्या करता हूँ कि रो और कॉलम का एडिशन करता हूँ। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, यहाँ पे 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4। तो अगर ये देखो, ये रो जो है, ये रो जो है, ये रो जो है, ये रो जो है, और ये रो जो है, सॉरी, ये जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स में तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा होगा। अगर मुझे चेक करना है कि ये डायगोनल में कोई ये डायगोनल वाले हर एक सेल में जाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, रो और कॉलम का जिसका भी एडिशन 1 हो, रो और कॉलम का जिसका भी एडिशन 1 हो, रो और कॉलम का जिसका भी एडिशन 1 हो, वो एक डायगोनल पे आते हैं। तो मतलब i+j करें, अगर रो और कॉलम r और c को अगर हम ऐड करें, रो और कॉलम को ऐड करें, और अगर वो कंसिस्टेंट वैल्यू दे, लेट्स से 3 3 3 ही दे रहा है, मतलब वो एक ही डायगोनल पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर मुझे चेक करना है कि इसके ये वाले डायगोनल पे, मतलब तो ये जो रिवर्स डायगोनल आ रहा है, वो वाले डायगोनल पे अगर मेरे को चेक करना है कोई क्वीन प्रेजेंट है या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हर एक वैल्यू को जा सकता हूँ। तो 0 0, मतलब हर एक रो और हर एक कॉलम के वैल्यू पे जाएगा। 0 0 ये 3 के इक्वल है नहीं, मतलब लेट्स से इस कॉलम का मेरे को वैल्यू पता है 1 और 2 है, रो और कॉलम की वैल्यू 1 और 2 है, तो ये अगर मैं ऐड करूँ तो 3 आएगा। मतलब अगर मैं और कोई कॉलम देखूं, अगर मैं और कोई रो एंड कॉलम देखूं जिसका एडिशन 3 है, तो वो इसी डायगोनल पे लाई करेगा। तो लेट्स से 0 और 0 का 3 आ रहा है नहीं, 0 और 1 का 3 आ रहा है नहीं, 0 और 2 का 3 आ रहा है नहीं, 1 एंड 0 का नहीं, 1 एंड 1 का नहीं, 1 एंड 2 का हाँ 3 है, तो वो उसी डायगोनल पे लाई करता है। 2 एंड 0 का नहीं, 2 एंड 1 का 3, हाँ, तो 2 एंड 1 भी 3 दे रहा है, मतलब वो भी उसी डायगोनल पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं ऐसे करके चेक कर सकता हूँ। अभी ये तो हो गया रिवर्स डायगोनल। स्ट्रेट डायगोनल कैसे देखे? तो सिमिलरली अगर ये करें, जैसे यहाँ पे हमने रो प्लस कॉलम किया था, सिमिलरली अगर रो माइनस कॉलम करें हम, तो रो माइनस कॉलम करें, तो प्लस के बजाय अगर रो माइनस कॉलम करें, तो रो माइनस कॉलम के देते 0 - 0 0, 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 2 -1, यहाँ पे 2 - 0, सॉरी हाँ 2, 2 - 1 1, 2 - 2 0। तो अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो रो एंड कॉलम का ये सब्सट्रैक्शन है वो कॉमन आ रहा है। अभी हम कैसा देख रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रेट डायगोनल देख रहे हैं, ये ऐसे वाली लाइन। तो जब कभी हम रो एंड कॉलम का वैल्यू जो है वो अगर माइनस करें, तो उसी सेम वैल्यू के अगर दूसरा कोई रो एंड कॉलम आता है, मतलब वो क्या है, वो सब एक ही इस पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही रो एंड कॉल एक ही डायगोनल पे एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से वो कैसे? अगर मुझे चेक करना है कि इसके डायगोनल में, इसके नॉर्मल डायगोनल में कोई क्वीन एग्जिस्ट करता है क्या, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो 1 है, तो 1 - 0 कितना मिलता है? 1। तो अभी मैं हर एक रो एंड कॉलम पे जाऊंगा और चेक करूंगा किसी रो एंड कॉलम के वैल्यू का सब्सट्रैक्शन मुझे 1 मिलता है या नहीं। तो 0 0 नहीं, 1 0 नहीं, 2 0, 2 0 तो 2 मिलता है, तो 2 1, हाँ 2 - 1 1 मिलता है, मतलब 2 1 जो है ये उसके डायगोनल पे एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे करके मुझे डायगोनल वाले सेल मिल जा रहे हैं। तो अगर मुझे एक का पता है, मतलब इस सेल के लिए चेक करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हर एक बॉक्स पे जा सकता हूँ, हर एक सेल को जा सकता हूँ,
और ये दो कंडीशन, मतलब रो प्लस कॉलम और रो माइनस कॉलम, अगर ये दो मैं कंडीशन चेक करूँ तो इससे मुझे क्या मिलेंगे, ये वाले डायगोनल्स मिलेंगे। तो ये वाला और ये वाला, और ये इसके लिए ये और ये मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ यहाँ पे क्वीन प्रेजेंट है या नहीं, यहाँ पे क्वीन प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो मतलब ये जो बॉक्स है ये अंडर अटैक है, मतलब कोई क्वीन इस पर अटैक कर रहा है। अगर कोई भी क्वीन अटैक नहीं कर रहा, ना ही स्ट्रेट में, ना ही वर्टिकल में, ना ही डायगोनल में, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है बॉक्स ये सेफ है और मैं यहाँ पे क्वीन प्लेस कर सकता हूँ। अभी ये जो इतना तामझाम किया ये किसके लिए, कि चेक करने के लिए ये सेल जो है इस पर मैं क्वीन प्लेस कर सकता हूँ या नहीं। तो ये चेक करने के लिए इतना तामझाम हम कर रहे हैं, स्ट्रेट में देखना है, हर एक रो पे देखना है, हर एक कॉलम पे देखना है, हर एक डायगोनल पे देखना है, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि इस बॉक्स पे कोई क्वीन अटैक नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे क्वीन प्लेस कर सकता हूँ। तो चलो अभी बढ़ते प्रोग्राम की तरफ और थोड़ा सा प्रोग्राम करके देख लेते हैं। और चलो शुरू करते हैं। तो पहले बात तो एन लेना पड़ेगा हमें कि कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स चाहिए, मतलब कितने एन कितना है हमारा, कितने क्वींस प्लेस करना है और बोर्ड मेरा कितने पे कितने का है। तो अगर मेरे पास एन आ गया तो अभी मुझे एक बोर्ड बनाना पड़ेगा। अभी बोर्ड बनाए कैसे, तो बोर्ड के लिए मैं 2D मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो 2D मैट्रिक्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे अभी लेट से कि कैसे मैट्रिक्स चाहिए होगा, 0,0,0,0 और ऐसा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा मेरे को। ये 2x2 का मैट्रिक्स बनना है। ये बोर्ड के वैल्यूज, और इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्यू डाल सकता हूँ और क्यू के बजाय 1 डाल सकता हूँ। 1 मतलब यहाँ पे क्वीन प्रेजेंट है। या फिर 0 के बजाय मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग्स भी ले सकता हूँ और जहाँ कहीं मुझे क्यू डालना होगा मैं क्यू डाल सकता हूँ। बट अभी के लिए 0 एंड 1 पे काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे ऐसा एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, तो 2D मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बोर्ड नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, यह भी एम्प्टी होगा। अभी इस पे मुझे इसे कमेंट कर देता ताकि रेफरेंस के लिए लगे। तो मैं बी नाम का बोर्ड ले लेता हूँ। अभी ये तो बन गया एक्सटर्नल, इस पे मेरे को ऐसे इंडिविजुअल ऐड करने। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है और आई इन रेंज मुझे एन, सो एन जो कुछ होगा, लेट है 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, कितना कुछ होगा। अभी के लिए जरा सा हम हार्ड कोड कर देते हैं। तो n इक्वल टू 4। ओके, तो मुझे क्या करना है, फॉर आई इन रेंज 4 मतलब 4 बार मेरे को 0 अपेंड करना है। तो मैं एक टेम्परेरी लिस्ट बना लेता हूँ, एक टेम्परेरी लिस्ट बना लेता हूँ इसमें मैं 4 बार 0 अपेंड करता हूँ। सो टेम्प डॉट अपेंड 0। अब ये कर दिया तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, एक टेम्परेरी लिस्ट मिलेगी, एक लिस्ट मिलेगा जो कि ये 4 जीरोस होगा। लेट्स से n अगर हमने 5 देता है तो 5 जीरो होगा। तो अभी ये क्या करना है, ये टेम्प जो है मुझे बोर्ड में डालना है। सो बोर्ड डॉट अपेंड टेम्प। अब ये तो एक बार हो गया, अब ये कितने बार चलाना है, n टाइम्स चलाना है। क्यों, क्योंकि n टाइम्स वो एलिमेंट्स होंगे। सो फॉर लेट्स से j इन रेंज n, मतलब 4 तो 4, 5 तो 5, 10 तो 10। तो मुझे ये काम करना है। तो इससे क्या होगा कि मैं हर टाइम पे एक रो बनाऊंगा, इस टेम्प के बजाय मैं इसे रो भी लिख सकता हूँ और बोर्ड में अपेंड करते जा सकता हूँ। तो अगर अब भी अगर बोर्ड को प्रिंट करें तो प्रिंट भी, तो ये ऐसे मिलेगा, सेम यही है, बट सिर्फ लिखते समय उन्होंने वर्टिकली लिख दिया। तो अभी इसी का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो ये जो फॉर लूप हम ऐसे लिखते हैं वो हम लिस्ट कंप्रेंशन से भी कर सकते हैं। तो अगर लिस्ट कंप्रेंशन के बारे में पढ़ना है तो ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे पढ़िए वो लिस्ट के बारे में, तो लिस्ट कैसे काम करते हैं, लिस्ट कंप्रेंशन कैसे काम करते हैं, उसी के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट, फॉर लूप का अगर हम सिंटैक्स देखें तो फॉर, यहाँ पे कंडीशन जो कुछ होती है वो, और फिर यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट होता है। सिमिलरली हम लिस्ट कंप्रेंशन में क्या कर सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट आएगा और फिर फॉर लूप और कंडीशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है
कि मुझे ये जो टेम्प वेरिएबल है वो 4 बार क्रिएट करनी है। ओके, सो कंडीशन क्या है, फॉर आई इन रेंज मुझे क्या करना है n टाइम्स, मतलब 4 बार मेरे को ये जो है 0,0,0,0 ये जो है ये 4 बार करना है। बट ये जो है ये 4 बार अभी तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, बट मेरे को अगर वो 4 बार भी इसमें डायनेमिकली करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट ऑफ 0 टाइम्स n। अभी ये इससे क्या होगा, ये मेरे को एक ये चलो प्रिंट करके देखते हैं। ओके, तो प्रिंट बी के बजाय मैं कर दूंगा ये प्रिंट। ये क्या देगा, मेरे को 4 टाइम्स 0 देगा। लेट्स से n के बजाय मैं 10 देता हूँ तो मुझे ये 10 टाइम्स 0 दे देगा। तो एक लिस्ट बना के देगा जिसमें 10 टाइम्स 0 या फिर n टाइम्स 0। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मुझे एक लिस्ट बना के दे n टाइम्स 0 वाला, और वो वापस 4 बार बना या फिर वापस n टाइम्स बना। सो n क्रॉस n ऐसा वाला मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये लिस्ट कंप्रेंशन इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और ये भी सेम रिटर्न देगा तो जैसे हमें चाहिए था। तो लेट्स से मैं 4 के बजाय 7 ले देता हूँ, तो 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स बन गया। तो ऐसे चलेगा। ओके, सो 4 दे देते हैं। अभी अभी बोर्ड तो बन गया। बोर्ड बनने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पे वैल्यूज वगैरह डालने का वो देखना पड़ेगा। तो चलो एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन एन क्वीन करके। ओके, ये एक एन वेरिएबल लेगा, मतलब 4 क्वींस या फिर जो कुछ है वो। तो अभी अभी हमने कहा क्या था कि हर एक इंडेक्स पे जाओ, हर एक रो पे जाओ, हर एक कॉलम पे जाओ बोर्ड के। तो फॉर आई इन रेंज एन, सो यहाँ पे ये जो एन होगा। ओके, सो यहाँ पे अभी एक डिफरेंस है। ये जो छोटा एन है ये नंबर ऑफ क्वींस है, या फिर इसे नंबर ऑफ क्वींस ही लिख लेते हैं। एन ओ क्यू, नंबर ऑफ क्वीन, कितने क्वींस प्लेस करने हैं हमें। एन क्वीन क्या बोल रहा है कि मैं एक फंक्शन है तो मुझे नंबर ऑफ क्वीन दो, और मैं उतने क्वींस बोर्ड में प्लेस होते हैं या नहीं ये देखता हूँ, होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता हूँ, नहीं होते तो फॉल्स रिटर्न करता हूँ। तो अभी मुझे फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके 4 तक। अब यहाँ पे कैपिटल एन क्यों आया, क्योंकि ये बोर्ड की लेंथ है, या फिर एन क्रॉस एन वाला जो है वो है। फॉर जे इन रेंज एन, और यहाँ पे क्या करना है, मुझे बोर्ड के आई एन जे पे क्वीन को प्लेस करना है। क्वीन की बजाय मैं 1 प्लेस करता हूँ। अब ये प्लेस करने के पहले मुझे देखना है कि वो प्लेस सेफ है या नहीं। इफ इज सेफ नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें आई और जे पास करूंगा और चेक करूंगा कि ये सेफ है या नहीं। इफ सेफ, अगर सेफ है तो मैं जाके प्लेस करूंगा। ओके, यहाँ पे अभी 2 चीजें हो सकती है, एक तो बॉक्स में क्वीन पहले से हो सकता है, या तो फिर बॉक्स एम्प्टी हो सकता है। और अगर उस पे क्वीन पहले से प्रेजेंट है तो मुझे वहां पे प्लेस करना ही नहीं है। तो मैं क्या चेक करूंगा, बोर्ड की आई और जे पे, आई और जे पे, और जे पे अगर क्वीन नहीं होगा, सो इफ बोर्ड ऑफ आई और आई एंड जे, सो इस आई एंड जे पोजीशन पे अगर क्वीन नहीं होगा एंड ई सेफ, मतलब वो सेफ है, तो ही जाके बोर्ड पे क्वीन डालो, मेरा क्वीन प्लेस करो। ओके, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक प्लेस पे जाओ, हर एक इंडेक्स पे जाओ, हर एक रो एंड कॉलम पे जाओ, वहाँ पे चेक करो कि पहले से क्वीन प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो वो स्किप कर दो, वहाँ पे तो प्लेस ही नहीं करना, तो पहले से क्वीन प्रेजेंट है। एंड ये, और वो सेफ है या नहीं, मतलब वो प्लेस पे मैं सेफली मेरा क्वीन रख सकता हूँ या नहीं। अगर रख सकता हूँ तो मेरा रख दो। रखने के बाद क्या करो, एन क्वीन जो है वापस से कॉल करो एक वैल्यू कम के लिए, मतलब पहले क्वीन कितने थे, 4 थे। अगर पहले क्वीन 4 थे तो अभी 3 के लिए कॉल करो। तो अभी ये क्या बोल सकता है कि या तो 3 प्लेस हो सकते या तो नहीं प्लेस हो सकते। अब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इफ एन क्वीन ऑफ ये इक्वल इक्वल टू, अगर ट्रू रिटर्न करें, मतलब ये बोल रहा है कि 3 क्वीन प्लेस हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा कि रिटर्न कर दूंगा। क्यों?
क्योंकि देखो मैंने एक क्वीन यहाँ पे प्लेस कर दिया, मैंने बोला मैंने एक मेरा क्वीन प्लेस कर दिया और 3 तू प्लेस कर सकता है, ये मेरे को फंक्शन बोल रहा है। मेरे को फंक्शन बोल रहा है मैं 3 क्वीन प्लेस कर सकता हूँ और उसके बाद मैंने एक क्वीन प्लेस कर दिया। तो टोटल कितना होगा? 3 + 1 4। और मैं कितने क्वींस के लिए देख रहा हूँ? 4 ही क्वींस के लिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रिटर्न ट्रू, 4 क्वींस प्लेस हो सकते हैं। और अगर रिटर्न ट्रू आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोर्ड भी प्रिंट कर सकता हूँ कि उस पे क्वीन होंगे। बट अगर नहीं हो पाया तो हमने जैसे देखा था 4x4 में 0,0 पे जब हमने क्वीन प्लेस किया था तभी वो नहीं हो पा रहा था, तो मुझे बैक ट्रैक करना था, मतलब वो क्वीन को निकालना था और नेक्स्ट इसके लिए चेक करना था। तो मुझे क्या करना है? वो क्वीन को निकालना है। तो मैं बी ऑफ आई कोमा जे को वहां का क्वीन निकाल दे रहा हूँ। तो पहले मैंने प्लेस किया था और बाद में मैं चेक करके, मतलब बाकी के रिकर्जन में चेक करके मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं उसे निकाल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब एन क्वीन अगर फॉल्स है तो ही वो यहाँ पे आएगा। फॉल्स है मतलब एग्जिस्ट, मतलब जो तुमने फंक्शन कॉल किया था उससे तुम 3 क्वींस या फिर n-1 क्वींस प्लेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो बैक ट्रैक करना पड़ेगा, क्वीन की पोजीशन चेंज करो। इसके लिए बैक ट्रैक करने के लिए मैं वो क्वीन को हटा दे रहा हूँ। एंड फिर ये क्या होगा कि वापस आई और जे की वैल्यू चेंज होगी, नया कॉलम नया प्लेस आएगा, नए इस पे प्लेस होगा और फिर सेम वापस चलते रहेगा। अभी ये तो रिकर्जन में हमें पता है रिकर्जन में 2 चीजें होती है, एक तो बेस कंडीशन और एक फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या होगा? तो अगर याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, अगर नंबर ऑफ क्वीन 0 है तब मुझे किसी को प्लेस नहीं करना। मेरे पास बोर्ड है और मेरे को किसी भी प्लेस नहीं करना, मतलब मैं तो ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ। बेस केस तो यही होगा ना कि मुझे 0 क्वींस प्लेस करना, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा 4 से, फिर 3 2 1 0। सो जब कभी 0 पे आऊंगा तो मैं बोलूंगा मेरा तो ट्रू है बेटा कि 0, मैं मुझे कोई क्वीन प्लेस नहीं करना है, मतलब मेरा तो ट्रू है। तुम आगे वाले तुम्हारा देख लो। तो आगे वाले इससे देख लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। और अगर ये हुआ नहीं तो प्लेस ही नहीं कर सकते हम। तो देखो फंक्शन में हम हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं और हर एक इसको ट्राई कर रहे हैं, बट एक में भी हम में रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, मतलब हम पॉसिबली नहीं कर सकते। तो हमें बोलना क्या पड़ेगा? सॉरी भाई, मैं प्लेस नहीं कर सकता, तो बाकी कुछ देख ले, मेरे से तो प्लेस नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ क्वीन लेट्स से 4 है, सॉरी 4 के लिए तो ट्रू आएगा ही कि हमने जस्ट ट्राई आउट करके देखा था। अगर 3 के लिए होगा तो 3 के लिए ये हर एक पोजीशन चेक करेगा, हर एक बार रिकर्जन ट्राई करेगा और उसे नहीं मिलेगा तो वो लास्ट में जाके क्या बोलेगा? नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए रिटर्न फॉल्स। अभी ये तो हो गया नॉर्मल, तो मुझे ई सेफ जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो डिफाइन ई सेफ, ये लेगा आई कॉमा जे वैल्यू, और अभी मुझे यहाँ पे या तो रिटर्न ट्रू करना है या तो रिटर्न फॉल्स करना है, डिपेंडिंग कि आई और जे सेफ है या नहीं। तभी मैंने देखा था कि मुझे रो, कॉलम और डायगोनल चेक करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ? फॉर आई इन रेंज, ओके, फॉर आई इन रेंज, या फिर आई के बजाय सॉरी आई तो पहले से इनपुट में आ रहा है, लेट से मैं लेता हूँ एन। एन भी शायद से कंफ्यूज कर देगा, पी ले लो, फॉर पी इन रेंज। ओके, तो ये रेंज करेगा 0 से लेके तुम्हारा कितना बोर्ड है, बोर्ड का साइज है, बोर्ड का साइज एन है, कैपिटल है। तो मुझे क्या करना है? इफ मैंने क्या बोला था, तुम रो कांस्टेंट रखो, कॉलम चेंज करो। सो बोर्ड का रो कांस्टेंट रखा है, कॉलम चेंज कर कि पी में चेंजिंग वैल्यू है। सो इफ ये और बी ऑफ रो चेंज करते रहो, कॉलम कांस्टेंट रखो। सो ये क्या है? मेरा रो का नंबर है, ये क्या है? मेरा कॉलम का नंबर है। रो, कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम कांस्टेंट है, रो चेंज हो रहा है, 0 से लेके एन तक जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई भी अगर इक्वल इक्वल टू 1 है, मतलब क्या है कि इस ये सेल जो है वो सेफ नहीं है, रिटर्न फॉल्स। तो ये सेफ नहीं है। चलो ये तो हो गया नॉर्मल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेक। अभी डायगोनल देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था? फॉर, अभी इसके लिए 2 वेरिएबल लगेंगे, लेट्स से एन और एम ले लेते हैं। फॉर एन रेंज कैपिटल एन, फॉर एन रेंज कैपिटल एन। तो मैंने बोला क्या था? हर एक वैल्यू पे जाओ, हर एक
रो एंड कॉलम पे जाओ, चेक करो इफ तुम्हारा जो आई एंड जे का सम है, इफ आई प्लस जे का सम जो है वो तुम्हारे इक्वल है एन प्लस एम के सम से, मतलब वो एक डायगोनल पे लाई करता है, और तुम्हारा आई माइनस जे का जो सम सब्सट्रैक्शन है वो अगर इक्वल करता है एन माइनस एम के, मतलब वो भी सेम डायगोनल पे लाई करता है, मतलब एन क्रॉस एम जो है ये एक डायगोनल उसका हो सकता है। तो अगर मेरे को एन क्रॉस एम एक डायगोनल है तो मुझे चेक करना पड़ेगा इफ बोर्ड का एन कोमा एम पे कोई क्वीन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब उस डायगोनल पे कोई क्वीन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर कोई क्वीन एग्जिस्ट करता है तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा कि सेफ है क्या, नहीं, फॉल्स, सेफ नहीं है। और अगर ये दोनों फॉल्स नहीं है, मतलब वो सेफ है, तो मुझे ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये कोड चलना तो चाहिए कि हम ये सब कर रहे हैं, तो एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले तो मैंने एक डायनामिक वेरिएबल ले लिया कि कितने n क्रॉस n का चाहिए, एक बोर्ड बना लिया, और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर एक वैल्यू पे, हर एक रो एंड कॉलम पे जाते हैं, हर एक रो एंड कॉलम पे चेक करते हैं कि उस बोर्ड पे पहले से क्वीन है या नहीं, और फिर वो प्लेस सेफ है क्या पोजीशन करने के लिए। अगर वो दोनों है तो मैं वहाँ पे क्वीन प्लेस करता हूँ, और मैं n-1 क्वीन के लिए वापस n क्वीन कॉल करता हूँ, मतलब मैंने एक क्वीन तो प्लेस कर दिया, अभी तुम बचे हुए क्वींस तुम प्लेस करो और देखो, अगर प्लेस हो रहा है मतलब वो ट्रू है तो मुझे रिटर्न ट्रू होगा, मतलब मेरे सारे क्वींस प्लेस हो रहे हैं। और अगर नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्वीन निकाल के बैक ट्रैक कर रहा हूँ, तो वो क्वीन निकाल दूंगा, नेक्स्ट पोजीशन में वापस क्वीन जाएगा, और वो चलते रहेगा। तो ऐसा करते करते अगर इसमें से कोई भी ट्रू नहीं आया, मतलब मेरा एन क्वीन एग्जिस्ट नहीं करता, तो लास्ट में जाके फॉल्स। अभी इस सेफ कैसे चेक करें कि वो सेल सेफ है या नहीं, तो उसके हर एक रो एंड कॉलम पे जाओ, हर एक रो हर एक रो में जा उस कॉलम के, और हर एक कॉलम में जा उस रो के। तो वैसे चेक करके अगर किसी में क्वीन मिला मतलब वन वैल्यू मिली, मतलब रिटर्न फॉल्स करो क्योंकि वो सेफ नहीं है। सिमिलरली डायगोनल चेक करने के लिए हर एक वैल्यू पे जाओ और उसका सम देखो और सब्सट्रैक्शन देखो, अगर वो आई को आई प्लस जी या फिर आई माइनस जी के इक्वल है, मतलब वो क्या है, उस सेल के डायगोनल पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये कर रहा है तो उस सेल के डायगोनल पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उस पे चेक करो कि वहां पे क्वीन है या नहीं, अगर क्वीन है तो रिटर्न फॉल्स, अगर क्वीन नहीं है तो रिटर्न ट्रू, मतलब क्वीन मतलब उस सेल में कोई अटैक ही नहीं कर रहा, तो रिटर्न ट्रू। अब ये फंक्शन तो बना लिया, लेट्स कॉल। तो एन क्वीन जो है वो एन के लिए कॉल करते हैं, और फिर बाद में इफ इफ एन क्वीन, मतलब एन क्वीन अगर ट्रू रिटर्न करे तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे बोर्ड अपना। और फिर एल्स एल्स प्रिंट करते हैं कांट प्लेस, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो आ गया है, इसे और अच्छे से प्रिंट करते हैं, प्रिंट बोर्ड नाम का फंक्शन बनाते हैं। ये क्या करेगा, प्रिंट ऑफ टी बोर्ड, ये 2D मैट्रिक्स लेकर, और फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ बी, और फिर फॉर जे इन रेंज, फिर डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं फॉर आई इन बी, तो हर एक लिस्ट पे डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो ये अपने जैसा ही क्वीन आ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, चलो लेट्स से एन एन अभी डायनेमिक करके अलग अलग वैल्यूज के लिए चेक करते हैं, हो रहा है ये। ये अभी इनपुट के लिए रुका है, 1 दे दूंगा तो चलेगा, वापस 2 दे दिया तो कांट प्लेस, 3 के लिए भी नहीं चलना चाहिए, 4 के लिए अभी जस्ट ट्राई किया, 5 के लिए, तो 5 भी प्लेस हो रहे हैं, देखो यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। लेट्स चेक फॉर 6, ओके 6 के लिए भी हो रहा है। लेट्स चेक फॉर 7, 7 के लिए भी हो रहा है। लेट्स चेक फॉर 8, ओके टाइम लेगा बट हो रहा है।
देखो ऐसा ये जो चेस बोर्ड है 8x8 वाला होता है, तो हम 8 क्वींस ऐसे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 1 दिख रहा है। सिमिलरली अगर तुम्हें इस पे चाहिए, बोर्ड वाले इस पे चाहिए, तो 0 के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, एम्प्टी। एम्प्टी होने के बाद यहाँ पे 1 के बजाय क्यू से चेक करेंगे, और लेट्स से इन्हें हम वेरिएबल से ये रिप्लेस करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे 0 है, 0 को मैं रिप्लेस करता हूँ एम्प्टी से, एम्प्टी नाम का एक वेरिएबल, और जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्वीन। क्वीन ताकि डायनेमिक बन जाए, तुम्हें कैसा प्रिंट करना है वैसे प्रिंट कर सकते हो, फिर ब्लैंक और ये या फिर कुछ भी क्वीन, और फिर ये एम्प्टी, यहाँ पे क्वीन। यस, चलो क्वीन एंड एम्प्टी को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। क्वीन इक्वल टू स्ट्रिंग क्यू एंड एम्प्टी इक्वल टू ये एग्जीक्यूट। ये नंबर ऑफ ये पूछ रहा है 4, वैसा आएगा, इसकी वजह ऐसा प्रिंट कर सकते, इनपुट 4, और ये देखो ऐसे। और फिर ये लिस्ट प्रिंट करने के बजाय लेट्स प्रिंट इंडिविजुअल एलिमेंट। सो फॉर जी इन आई प्रिंट जे, और फिर एन इक्वल टू कुछ भी, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नया लाइन। एग्जीक्यूट करते हैं 4 के लिए, और ये ऐसा बनेगा। एक स्पेस दे देते हैं 4, ओके, ये ऐसा। एंड देन इसके अराउंड एक बोर्ड भी बना सकते हैं, स्क्वायर, मतलब ये सब डिजाइनिंग के काम हो गए, बाकी जो करना है 8 के लिए बना के देखते हैं। ओके, तो ऐसे 8 क्वींस प्लेस होंगे। तुम्हें वापस 0 एंड 1 चाहिए, तो ये क्वीन 0 एंड 1 से रिप्लेस कर दो, सेम आउटपुट आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एन क्वीन प्रॉब्लम। तो एन क्वीन ऐसे काम करता है। एन क्वीन का प्रॉब्लम ये है, और इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली रिकर्जन ट्राई करना है या फिर बैक ट्रैकिंग ट्राई करनी है, हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन पे जाना है। अगर वो पॉसिबल है तो उसे इम्प्लीमेंट करो, नहीं है तो रिकर्स बैक ट्रैक करके अलग पॉसिबल वे ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर कम्युनिटीज में ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।